औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को शादो आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा ना ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे, और कोई बे औलाद जोड़ा हमारी ये वीडियो देख रहा है तो अल्लाह ताला उनकी जोली औलाद की नियमत से भर दे, आमीन। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग हम यहाँ से शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके और मेरी ये वीडियो लाइक करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। और साथ साथ आपको आज का मौसम दिखाती हूँ। तो जी अभी 4 बज रहे हैं और सुबह घर के छोटे मोटे कामों में मैं थोड़ी सी मसरूफ़ थी, तो अब जाके अपना व्लॉग मैंने बनाना शुरू किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से हमारे यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त मौसम था। धूप पड़ी हुई थी और साथ में बड़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। गर्मियों में भी हमारे यहाँ सुबह के टाइम और शाम के टाइम यानी कि इस टाइम ठंड होती है। तो इस तरह ठंड जी शाम को होती है तो हम गर्मा गर्म चाय बना के, शाम की चाय कुछ हल्का फुल्का साथ में बना के पीते हैं। तो अभी मैं निकली थी चाय बनाने की तरफ, मेरा दवा थी। और साथ साथ आज के व्लॉग में जी मैंने आपके साथ हमारे यहाँ के कुछ फ्रूट्स तो मैंने आपको दिखाए हैं और कुछ फ्रूट्स आपको दिखाना रह गए हैं। तो कौन सा फ्रूट मैंने आज आपको दिखाना है वो आगे आपको व्लॉग में मैं बताऊंगी। और अभी मेरी नज़र आरिस पे पड़ रही है। चेरी हमारे यहाँ अभी पकना शुरू हो गए हैं और अभी से ही ये नीले नीले चेरी आरिस तोड़ तोड़ के लाके ये खाने लगा है। नील है ने, तो मैं कह रही हूँ आरिस को आप इस तरह नीले चेरी मत खाएं, अभी ये पकने लगे हैं। तो आरिस जी खा रहा है, मैं कह रही हूँ कि आपके पेट में दर्द होगा। तो मैं आपको चेरी भी अंदर जाने से पहले चेरी भी आपको दिखाती हूँ। जो अभी ये देखें, जो अभी पकना शुरू हो गए हैं। तो अभी इनका कलर आप ये देख सकते हैं, हल्का हल्का इनका कलर चेंज होने लगा है। बस आरिस नीला है शो बस बस फतेनी नीला है शो ये। तो फिर से आरिस खाने आया था चेरी, तो मैं दोबारा लेके आई हूँ। और आरिस के लिए आज मैंने स्पेशल कुछ बनाना है ना आरिस? हाँ स्पेशल मैंने कुछ बनाना है, इसलिए यहाँ पे मैंने साफ सफाई भी क्या बनाना है? हाँ फिश क्रैकर्स हम बनाएंगे आज। और यहाँ पे मैंने जी साफ़ सफाई करके ये कालीन यहाँ पे बिछाई है। अब ये अंदर जाके जी गर्मा गर्म चाय बना के लाते हैं।
तो बुखारी पे मैं बनाने लगी हूँ शाम की चाय। यहाँ पे मैंने चाय चढ़ाई है और जी यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ ये हैं जी फ़िश सूप क्रैकर्स। इनसे सूप भी बनता है और इन्हें हम फ्राई करके तेल में फ्राई करके भी हम खा सकते हैं। ये मुझे लाहौर से सुमेरा सिस्टर ने, मेरी बहन ने भेजा था। तो पहले मैंने ये नहीं खाया था और जब भेजा तो हमने ये थोड़ा सा फ्राई करके हमने चेक किया। बहुत मज़े के बनते हैं, छोटे तो छोटे, हम बड़े भी बड़े शौक़ से ये हमने खाया था। तो कुछ हमने फ्राई किया था और कुछ काफ़ी इसमें हैं, तो कुछ मैं अभी फ्राई करूँगी चाय के साथ। बाहर आहिल और आहिल के जी पापा आरिस बाहर जहाँ पे मैंने सफाई करके चादर बिछाई थी वहाँ पे बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं, साथ में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो जल्दी से बुखारी में आग जला के जी आराम से बैठ के चाय के साथ ये क्रैकर्स खाते हैं। देगची में तेल गरम हो गया है, अब बस एक एक करके मैं फ्राई करना शुरू करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुखारी में ज़बरदस्त आग मैंने जलाई और आप ये देख सकते हैं चाय भी हमारी यहाँ पे रेडी हो गई है। बड़ा ज़बरदस्त मौसम हो गया है और ये चाय भी तैयार हो गई है। तो बस वहाँ नीचे बैठ के ये वारिस वाह तो हम बैठ के चाय पिएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त मौसम हो गया है। These are so yummy and tasty. They're so crunchy, yummy and tasty. It's crunchy and yummy and delicious. Papa, mas sugar there, mas sugar like hamus. Spoon. अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। आप देख सकते हैं आहिल, बच्चे, आरिज और हम सब यहाँ पर चाय पी रहे हैं। अर्जुमन ने कोई ख़ास ये पापड़ बनाए हैं। कौन से पापड़ हैं ये? I can tell you, these are the fish soup crackers. फिश सूप क्रैकर, फिश क्रैकर्स की कोई पापड़ हैं तो अर्जुमन ने बनाए हैं। पिछला टाइम है से पहर के वक़्त हम अमूमन बाहर बैठकर चाय पीते हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त है। With the chirping birds. बिल्कुल परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें भी आ रही With the हैं। fresh air. फ्रेश एयर भी है। बिल्कुल सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा परिंदे चहचहाते हैं लेकिन अभी कम है सुबह की निस्बत। They're searching for food, that's why. तो जी आहिल कह रहा है कि मैंने दुआ पढ़ाना है आखिर में खाना खाने के बाद की दुआ। तो आहिल दुआ पढ़ाएंगे। बिस्मिल्लाह आहिल। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أطعمنا
वसक़ाना वजअलना मिनल मुस्लिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तर्जुमा, सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें खिलाया और पिलाया और मनाया हमें मुसलमानों के साथ। आमीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़े मज़े की चाय बनी थी, सब ने मिल के आराम से यहाँ पे बैठ के पिया। फिर साथ साथ ही जी चाय पीते ही यहाँ पे बड़ी तेज़ हवाएं चलने लगी थी, तो अब थोड़ी सी थम गई हैं और इसलिए मुझे सर्दी लगी थी तो मैं अंदर से बनियान पहन के आई हूँ। और साथ साथ मैं आपको आज अपने बाग का एक खूबसूरत मंज़र दिखाने वाली हूँ जो मेरे दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब है। जी हाँ, हमारे यहाँ जी जितने भी फलदार दरख्त हैं उन पे फल लगना शुरू हो गए हैं और इसलिए एक एक करके आपको मैं दिखा रही हूँ। और साथ साथ आपके कमेंट्स भी आ रहे हैं कि आपके बाग में जितने भी फल लगे हुए हैं वो आपने एक एक करके कच्चे फल हमें ज़रूर दिखाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है जी जापानी फल, एक यहाँ पे है और एक दूसरा जी नीचे बाग में है। तो अब जी सीज़न शुरू हो गया है हमारे यहाँ जापानी फल का और जी जापानी फल पे अब लगने लगे हैं फूल जो मैं आपको अभी करीब से दिखाऊंगी। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हैं, ये है जी जापानी फल का दरख्त। तो आप ये देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा ये बड़ा हो गया है इस साल। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद जी इन दरख्तों पे टाइम से खाद देना, टाइम से पानी देने के बाद इनके ऊपर जब फल निकल आते हैं तो जी खुशी दुगनी चुगनी हो जाती है हमारी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरी नज़र जापानी दरख्त जो है इस पे, जिसको हम अपने ज़ुबान में हरमित बोलते हैं जापानी फल को, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा फल इस साल इस दरख्त ने लिया है। तो इन खूबसूरत पत्तों के बीच में आप ये देख सकते हैं नन्हे मुन्ने फल लगने लगे हैं, कुछ के पे फूल लगे हैं और कुछ पे आप ये देख सकते हैं फल लगना शुरू हो गए हैं। तो आपको ये मैं पास से दिखाऊंगी, ये देखें इस पे बहुत ही प्यारा सा जी फूल निकला है और साथ में इस पे देखें इस पे अभी अंदर से फल निकलने लगा है। तो ये आप देख सकते हैं जापानी फल के ऊपर जी दरख्त के ऊपर, जापानी दरख्त के ऊपर नन्हे नन्हे मुन्ने बहुत ही खूबसूरत फूल लगना शुरू हो गए हैं और साथ साथ एक दो फूल फल की शक्ल लेने लगे हैं, फल में बदलना शुरू हो गए हैं। तो बहुत ही खूबसूरत इनके फूल होते हैं और इस दरख्त ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा फल दिया है। अब मैं ऊपर से एक टहनी नीचे लाऊंगी और आपको पास से भी दिखाऊंगी कि कितना ज़्यादा इस दरख्त ने इस साल फल लिया है। तो एक छोटी सी टहनी में नीचे लाई हूँ और इसके ऊपर आप फल चेक करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की शान बहुत ही ज़्यादा इस साल इस हरमित ने, हम हरमित बोलते हैं इसको, जापानी फल बहुत ज़्यादा लगा है। तो कुदरत का ये हसीन नज़ारा दिल को बहुत ही ज़्यादा खुश कर देता है। ये फूल दरअसल इस बात की खुशखबरी है कि कुछ महीनों के बाद मीठे मीठे मज़ेदार जापानी फल लगेंगे। तो आप ये देख सकते हैं ये वक्त होता है जब बाग में ज़िंदगी लौट आती है।
पिछले साल भी इस जापानी फल के दरख्त ने काफ़ी फल लिया था, जिसके हम व्लॉग्स बना के आप लोगों के साथ शेयर कर रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल जितना फल इस दरख्त ने लिया था, इस साल उससे भी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह इस पे फल हैं। और साथ साथ एक और जापानी फल का जी दरख्त हमारे नीचे बाग में भी है, वो भी मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ। तो आप ये देख सकते हैं हमारे नीचे वाले बाग में ये जी दरख्त है जापानी फल का दरख्त, और एक यहाँ ऊपर। तो इस पे भी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल थोड़ा बहुत फल था, और जी इस पे पिछले साल इस दरख्त पे बहुत ही ज़्यादा फल लगा था। इतना ज़्यादा फल इस जापानी जी फल के दरख्त ने लिया था कि ज़्यादा फल लेने की वजह से थोड़ी इस तरह हवाएं जब चलती थी तो इसकी टहनियाँ टूट जाती थी फल के साथ ही। तो अभी मैं देख रही हूँ कि इसके ऊपर मुश्किल से एक दाना भी मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो इसके ऊपर बिल्कुल एक ही दाना नहीं है और ये बिल्कुल खाली है। तो ये बात जब मैंने आहिल के पापा को बताया कि इसके ऊपर बिल्कुल फल नहीं है, तो फिर उनका कहना है कि जब भी दरख्त, छोटा दरख्त, ये काफ़ी छोटे हैं, तो इस तरह का जब भी छोटा दरख्त होता है तो वो जब बहुत ज़्यादा ग्रो होना शुरू होता है तो उस साल फल नहीं लेता है। तो आहिल के पापा का ये कहना था। तो फिर खैर मैं तो परेशान हो गई थी कि इसको इस साल क्या हुआ। तो खैर है, इस जापानी फ़ल के ऊपर इतना सारा जी फल है कि हम आराम से इसको सर्दियों में रख के हम आराम से खा सकते हैं, यहाँ तक कि इसको हम सुखा भी सकते हैं। तेज़ तेज़ हवाएं चलने लगी हैं और ठंड मज़ीद बढ़ रहा है। और साथ साथ आप में से कुछ कमेंट कर रहे हैं मुझे कि आप अपने बाग में, आपके बाग में काफ़ी फलदार दरख्त हैं, आप आम का भी दरख्त लगाएं। आपके कमेंट आ रहे हैं, तो मैं आपको बताती जाऊँ, हमारे यहाँ आम का दरख्त नहीं लगता क्योंकि ठंडा इलाका है, इस वजह से शायद। तो काफ़ी हमने कोशिश की है, वो मैं उसके जो आम की जो जब आम खाते हैं तो अंदर जो बीज रहता है वो मैं उगा के देखती हूँ, तो दरख्त इतना सा हो जाता है, फिर बस उसके बाद ख़राब हो जाता है। इस तरह मैंने 2-3 दफ़ा मैंने ट्राई किया है, लेकिन हमारे यहाँ जी आम का दरख्त नहीं लगता। और साथ साथ आप कमेंट करते हैं कि आप हमें बताएं कि आपके वहाँ कौन कौन से फलदार दरख्त ज़्यादा होते हैं या फल लगते हैं। तो मैं आपको बताती जाऊँ, हमारे यहाँ चेरी ज़्यादा लगते हैं, चेरी ज़्यादा होते हैं, सेब होते हैं, अंगूर होते हैं, अखरोट होते हैं, बादाम होते हैं, नाशपाती होता है, ये जो मैंने आपको दिखाया जापानी फल होता है, खुबानी होते हैं, इंजीर होते हैं। तो इस तरह मज़ीद मैं भूल रही हूँ कुछ फलों के नाम लेना। तो इस तरह ये फ़ल हमारे यहाँ जी ज़्यादा उगते हैं, लगते हैं। तो आपने भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपके इलाके में कौन कौन से फल ज़्यादा जी लगते हैं दरख्तों पे। ये था जी जापानी फल का दरख्त। तो इस पे लगे हुए नन्हे नन्हे मुन्ने बहुत ही खूबसूरत फूल और फल, जब इनके ऊपर जब फल लगेंगे और ये पक के तैयार होंगे तो मैं इनसे क्या कुछ बनाती हूँ वो आपको आने वाले व्लॉग्स में मैं आपको दिखाऊंगी। और ये फल जब पक के तैयार होंगे तो इंशाल्लाह आपके साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे। इनको तोड़ के उठा के हम सर्दियों के लिए इनको कैसे स्टोर करते हैं। तो इनसे मैं बहुत ही मज़ेदार जी शरबत भी बनाती हूँ, केक बनाती हूँ, और इस तरह मज़ीद हम अपने ज़ुबान में गोल ये बोलते हैं वो बनाते हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में हम आपके साथ इनसे हम क्या क्या, इस फल से हम क्या कुछ बनाते हैं वो आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। तो साथ साथ व्लॉग भी मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ क्योंकि हवाएं तेज़ हो रही हैं और जी शाम के मेरे काम भी जी मुझे अब जाके करना है, जैसे गाय को चारा देना, चूज़ों को फीड वगैरह देना और जाके जी शाम का
खाना बनाना। व्लॉग में यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस नेक दुआ के साथ आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को शादो आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे, और कोई बे औलाद जोड़ा हमारी ये वीडियो देख रहा है तो अल्लाह ताला उनकी जोली औलाद की नियमत से भर दे, आमीन। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।